यदि ऐसा नहीं होता तो कर्ण के एक ही बाण से अर्जुन का रथ हवा में उड़ जाता। हाँ, यदि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा को कोई माना जाता है तो वो कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल के उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वो अर्जुन के रथ को एक ही बाण से हवा में उड़ा देते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन का आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन के तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 कदम पीछे व कर्ण का तीर चलने पर अर्जुन का रथ सिर्फ 2-3 हाथ खिसकता। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और पूछ लिया कि हे भगवान कि आप कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या कौशल है उसमें जो मुझ में नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा कौन कर रहा पता है? तुम्हारे ध्वज की रक्षा स्वयं हनुमान जी और पहियों की रक्षा स्वयं शेषनाग जी। सारथी के रूप में स्वयं मैं नारायण विराजमान हूँ। उसके बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना तो पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती है। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, रथ स्वतः भस्म हो गया। वो तो कर्ण के प्रहार से कब का भस्म हो चुका था, पर नारायण विराजे थे इसलिए चलता रहा। ये देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया, सारा घमंड चूर चूर हो गया। कर्ण इतना शक्तिशाली था कि अगर उनके कवच और कुंडल नहीं भगवान इंद्रदेव लेते तो वो शायद कभी हारता ही नहीं। पर अर्जुन के पिता होने के नाते इंद्रदेव को भी ये भय था, इसलिए कर्ण से वो कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे, क्योंकि कर्ण एक महादानी था। इसी प्रकार अपने गुरु के श्राप के कारण भी अर्जुन कर्ण से जीत पाया, क्योंकि कर्ण को अपने ही गुरु द्वारा श्राप दिया गया था। इसी प्रकार कर्ण के साथ समय की विपरीति और हर प्रकार से विपरीत समय देख अर्जुन ने वो युद्ध जीत लिया।